श्रीलंका पहुंचे चीनी जासूसी पोत का हम्बनटोटा में स्वागत। जासूसी पोत का किया गया भव्य स्वागत। भारत के लिए श्रीलंका का हैरान करने वाला रुख और भारत ने चीनी जासूसी पोत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। चीनी जासूसी पोत को हम्बनटोटा आने से रोकने को कहा था। अब बाकायदा चीनी जासूसी पोत का स्वागत किया गया, भव्य स्वागत किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हम्बनटोटा से, जहां इस चीनी पोत का स्वागत किया गया, ग्रैंड वेलकम दिया गया। ये सब तब है जब भारत ने इसको लेकर अपनी आपत्ति भी जाहिर की थी, श्रीलंका से अपनी चिंताएं भी जाहिर की थी। बावजूद इसके ये कदम हैरान करने वाला, और न सिर्फ ये पोत यहां पहुंचा है जासूसी पोत, बल्कि इसका आधिकारिक तौर पर भव्य स्वागत भी किया गया है। तो जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, ये अपने आप में हैरान करने वाली हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत लगातार मदद कर रहा है श्रीलंका की, फिर भी भारत के चिंताओं को टाला जा रहा है श्रीलंका की तरफ से। कैप्टन श्याम इसे कैसे देखेंगे? 24 घंटे हुए हैं, डॉनियर प्लेन दिया, थैंक यू किया भारत का, भारत ने आर्थिक पैकेज दिए, मदद दिया, कोरोना के काल में भी भारत ने काफ़ी सहायता की, लेकिन भारत की इस एक चिंता पर भी श्रीलंका का नेगेटिव एटीट्यूड क्या बता रहा है? आज के इस परिप्रेक्ष्य में देखिए तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो चल रही है, उसमें हर देश चाहता है कि वो हर जगह से मदद रखे और अपनी पकड़ मजबूत रखे। तो श्रीलंका एक भारत का लिटरल कंट्री तो है, इंडियन ओशन का एक पार्ट है, और हमारे जैसे बड़े देश के साथ इसका सहयोग जरूरी है। सदा से हम श्रीलंका की मदद करते आए हैं। ऑपरेशन पवन के दौरान हो, लिट्टे का संघर्ष हो, इकोनॉमिक पैकेज हो, या सर्वेलेंस के लिए उनके पोर्ट्स एंड हार्बर को समृद्ध करने की जो घटनाएं हैं। अभी आप देखते हैं 14 अगस्त को ही हमने उनको एक डॉर्नियर दिया है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से बना हुआ है। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के प्रेजेंस में ये उनको दिया गया, और वहां के राष्ट्रपति खुद आके सर, यही तो हैरान कर रहा है ये सब कुछ होने के बाद। और न सिर्फ ये, बल्कि भारत ने बड़ी कीमत चुकाई है श्रीलंका को मदद के हाथ देने के मामले में। हम उस पर नहीं जाएं, लेकिन सवाल यही है कि श्रीलंका का इस तरह का व्यवहार इस वक्त क्या बता रहा है, क्या दिखा रहा है, और क्या ये भरोसा, ये सहयोग जो चल रहा है, उसके लिए ये बड़ा नुकसान नहीं होगा ये स्टेप श्रीलंका का? देखिए, ये जो बात मैं कह रहा था, श्रीलंका के साथ हमारे समझौते सदा से रहे हैं और जरूरत पड़ने पे हमारी मदद करेगा। पर जब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करें तो कोई भी देश, जैसे आप जानते हैं हम्बनटोटा का जो है उसके कर्ज के डूबे हुए के कारण उसने उसको लीज पे दे रखा है। तो एक ये शायद भारत ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया, लेकिन शायद उनको ये पकड़ नहीं लगी, और उसके बैलेंस में आईएमएफ के लोड नहीं सर, डेफिनेटली ऑब्जेक्शन तो किया, भारत ने ऑब्जेक्शन किया, और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा डेवलपमेंट भी बताया गया, चिंता जताई गई। उसके बाद भी श्रीलंका का ये कदम कि फैसले से टस से मस नहीं हुआ। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 11 अगस्त को ये डिप्लॉयमेंट होने वाला था, लेकिन उसमें देरी हुई है। मतलब भारत के सिक्योरिटी कंसर्न के बाद उन्होंने कुछ सोचा, लेकिन उसके बाद फिर रजामंदी दे दी। ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है श्याम कुमार जी, हमारे दर्शकों को जरा तफसील से बताइए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये जो स्पाई पोत अब यहां पर आ गया है हम्बनटोटा बंदरगाह पर, ये समुद्र के तल का नक्शा लेने की भी कुव्वत रखता है। यानी सिक्योरिटी के लिए, हिंदुस्तान के लिहाज से भी ये एक थ्रेट हो सकता है। साइंटिफिक रिसर्च शिप के रूप में स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स, जो चाइना की एक बहुत बड़ी फोर्स है जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बाहर है, ये शिप उसके अंदर ऑपरेट करता है, और इस क्लास के काफ़ी शिप्स हैं। ये उस क्लास का एक नमूना है। इसके साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे की कैपेबिलिटी, एयर स्पेस सर्वे की कैपेबिलिटी ये रखता है। लेकिन देखिए, जब ऐसे शिप्स हमारे एरिया से गुजरते हैं, ये पहली बार नहीं है कि ऐसे शिप्स हमारे एरिया से गुजर रहे होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर, हालांकि हम आईसी कहते हैं उसको, या ईईजेड में भी ये शिप्स जा सकते हैं उस देश के को बताकर। तो अगर ये गुजरता है तो ऐसी बात हम ज्यादा कुछ इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से नहीं कह सकते, एक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं जो भारत ने किया। जल्दी से अश्वनी श्रीवास्तव साहब, एक रिएक्शन में आपका चाहूंगा, ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है? देखो, छोटा सा। भारत के लिए चिंता का बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि देखो, जब भारत ने इतनी आउट ऑफ वे जाके 4.2 बिलियन की मदद दी, और श्रीलंका को पता लगा कि चीन उनकी मदद करने को तैयार नहीं,
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे तभी वो आगे फर्दर लोन देंगे। और ऐसे में उसने चीन के इसको आने दिया जो स्पाइस शिप है, वो मुझे लगता है एक धक्का है। और ये भी अमेरिका, एक चीज और है समीर, अमेरिका से इनको ने भी इसके ऊपर चिंता जताई। अगर श्रीलंका को IMF से लोन चाहिए तो अमेरिका की रजामंदी चाहिए, नहीं तो IMF से लोन नहीं मिलेगा। इसके बावजूद उसने चीन की ये स्पाइस शिप को आने दिया। इसकी दो रीजन, एक तो कहीं ना कहीं हम्बनटोटा का और कहीं बहुत बड़ा प्रेशर है रणनील विक्रमसिंघे पे चीन का। अभी भी लगता है इकोनॉमी में चीन की पकड़ श्रीलंका पे बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल।